हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार आपको वीडियोस के माध्यम से जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारियां हैं वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों आज के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। 46,500 पदों पर शिक्षक भर्ती, बीएलएड और डीएलएड सारे छात्र, बीएड वाले सब आवेदन करें। शुरू है आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, अर्हता सब पर बताएंगे। और नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, यूपीटीटी और 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्तियों पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन इसके पहले जो छात्र एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी सूचना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में। अगर इस पुस्तक की हम बात करें तो ये पुस्तक सामान्य अध्ययन भाग 1 के लिए है, जिसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस, लगभग 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न तथा पिछले ईयर के बहुत सारे प्रश्न पत्र भी हल करके दिए गए हैं। अगर इस पुस्तक की और खास बात करें तो इसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल और फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी उपलब्ध करवाया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं अधिक विश्लेषण के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एलटी ग्रेड की विभिन्न विषयों की जो पुस्तकें हैं वो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा आप सभी को उपलब्ध करवाई गई हैं। इनकी प्रॉपर जो जानकारी है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नज़दीकी बुक स्टॉल से कर सकते हैं। दोस्तों, हम पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की ही बात कर लेते हैं। दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो पेंच हैं वो सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तो पदों के अधियाचन को लेकर हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ झाला होता है। पहली बार जब अधियाचन आया तो 1200 पदों पर आया, अब इसके बाद आया है तो लगभग 3000 पद हो गए हैं। लेकिन जो अर्हता को लेकर पेंच है वो अभी भी फंसा हुआ है। इस पेंच को सुलझाने के लिए बहुत सारे अधिकारी लगे हैं, लेकिन पेंच है कि ये सुलझ ही नहीं रहा और ये पेंच खुल ही नहीं रहा है। तो दिखाते हैं अपडेट। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 3000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। एलटी ग्रेड आयोग को मिला अधियाचन, अर्हता स्पष्ट ना होने से फंसा है विज्ञापन। तो दोस्तों, आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 1207 पदों का अधियाचन काफी पहले मिल चुका था। सूत्रों का कहना है कि अब नए पदों का जो अधियाचन है वो भी मिल गया है और पदों की संख्या बढ़कर तकरीबन 3000 पहुंच गई है। रिक्त पदों पर भर्ती की जो तैयारी है वो चल रही है, लेकिन इससे पहले पूर्व आयोग सभी विषयों में अर्हता से संबंधित जो नियम हैं उनको स्पष्ट करना चाहता है, क्योंकि कई बार जो मामले हैं वो कोर्ट में पहुंचे थे और इसको लेकर काफी आपाधापी 2018 की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में देखने के लिए मिला था। तो भाई, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। 3000 पदों पर तो ये अधियाचन मिला है, लेकिन 3200 जो पद पहले के खाली पड़े हैं उन पर आयोग बोलने के लिए नहीं तैयार है। अगर उनको एडअप कर दिया जाए तो लगभग 6-7 हजार की भर्ती आ जाएगी और इतनी पर्याप्त हो जाएगी। 6-7 हजार दे दें तो बढ़िया है। ऊंट के मुंह में जीरे से बेहतर है कम से कम कुछ ज्यादा तो जीरा आएगा। तो कुल मिला के दोस्तों, यहाँ पर एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है 1 से 2 महीने में, मई एंड तक आ सकता है या जून में निकाले, लेकिन जब भी निकलेगा तो एकदम रॉकेट की तरीके ये जाएगा और आपको तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। और इसमें इस बार भी सीटें खाली जाएंगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं लेता है वो किफायती लेता है। आपको उदाहरण अभी दिखाते हैं स्टाफ नर्स परीक्षा का। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यूपी में स्टाफ नर्स के 36% पद रह गए खाली। आयोग ने 4743 पदों के लिए परीक्षा कराई, लेकिन 3014 ही सफल हो पाए और यहां पर जो सम्मिलित हुए 1,02,041 अभ्यर्थी। इसी वजह से योगी जी क्या कहते हैं कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थियों की कमी है। भर्तियां तो हम बहुत दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स ही हमको नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये आलम है। स्टाफ नर्स एक बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है और इसमें 3014 ही सफल हो पाए, बाकी सीट खाली रह गई। तो इसी तरह दोस्तों, एलटी ग्रेड के लिए आप अभी से जो जीके जीएस का पार्ट है वो कंपलसरी होता है, उसको आप नहीं पास कर पाओगे तो सीधे नहीं जा पाओगे। सब्जेक्ट आप थोड़ा कमजोर रखें, लेकिन कम से कम जो कंपलसरी पार्ट है जिसमें आपको पास होना अनिवार्य है उसकी मजबूती आप अभी से रखें।
अब दोस्तों आप सभी के लिए मैं शेयर करूंगा एक सुनहरा मौका। 46,500 पदों पर शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मैं दोस्तों बात कर रहा हूं राजस्थान के रीट 2022 की। दोस्तों रीट 2022 के जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 18 अप्रैल से शुरू होगी और 18 मई तक होगी। पूरा सिनारियो आपके सामने रखेंगे। राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर के कुल 46,500 पदों पर भर्ती होगी। इसमें लेवल 1 में 15,000 और लेवल 2 में 31,500 पद शामिल होंगे। मोटे मोटे अगर तौर पर देखें तो राजस्थान या उत्तर प्रदेश, बिहार, भोपाल, कहाँ का भी हो, भारत का हो, वो अप्लाई कर सकता है। और इसमें लेवल 1 में बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं, लेवल 2 में बीएड वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लेवल 1 और 2 दो चरणों में होगा और परीक्षा का जो आयोजन होगा सिर्फ पात्रता परीक्षा के लिए होगा। 23 और 24 जुलाई को इसका एग्जाम होगा। फिर इसके बाद सितंबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। अक्टूबर में टीचर्स के सिलेक्शन के लिए जैसे यूपी में सुपर टेट, उसी तरह राजस्थान में एक और एग्जाम होगा। और फिर इसके बाद जो लेवल 1 और 2 की परीक्षा है वो 300 नंबर की इस वक्त होगी, 23 और 24 जुलाई वाली, और 150 सवाल इसके पूछे जाएंगे। और अक्टूबर में आपको सुपर टेट मैंने बताया, फिर दिसंबर तक ये लोग प्रक्रिया को पूरी कर देंगे। तो ये कुल मिला के एक बेहतरीन मौका है। और इसके लिए 550 रुपये जो आवेदन शुल्क है एक पेपर के लिए, आई थिंक 750 रुपये जो है वो दोनों पेपर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उन दोनों के लिए है। और कोई कंफ्यूजन रह रहा हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। यूपी वाले भी अप्लाई करें, बाकायदा खुला है पूरा दरवाज़ा। डीएलएड, बीएलएड सबको अपना अपना मौका है। लेवल 1 और 2 में देख लें किसके हिसाब से आप एलिजिबल हैं, उसी में आप अप्लाई करें। इसका जो शार्ट पाठ्यक्रम है वो दोस्तों दिया गया है। 300 अंक की परीक्षा होगी, एक ही पेपर होगा, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 150 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा। गलत उत्तर दिया तो 1/3 काट लेंगे। 1 to 5 के लिए यहाँ पर छोटा सा जो मतलब पाठ्यक्रम है वो दिया गया है। लेवल 2 के लिए इसी प्रकार से दिया गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूपीटीटी परीक्षा फिर पहुंच गई है हाई कोर्ट। आज की डेट में जो याचिका है वो दाखिल हो चुकी है दोस्तों, और बाधाएं ही बाधाएं हैं। 2017 के जो कोर्ट में मामले थे और बहुत सारे प्रश्न चैलेंज किए गए थे, उसमें कॉमन अंक भी मिला था। उसी को बेस बनाकर अभ्यर्थी कोर्ट की दहलीज पर फिर जा पहुंचे हैं। अब देखते हैं यूपीटीटी 2021 किस तरह अपनी करवटें बदलता है और इसमें सरकार का क्या कुछ एक्शन प्लान है। क्या शिक्षक भर्तियां नहीं देनी हैं या देनी भी हैं? तो आखिरकार यूपी टेट जैसे एग्जाम को जो पात्रता परीक्षा है इतना पेचीदा क्यों बनाया जाता है? ऐसे प्रश्नों को क्यों रख दिया जाता है जो विवादों के घेरे में पहले से हैं? और हाईकोर्ट तक के आदेश हैं, उस पर आपने अमल भी किया था और उसमें अमल करने के बाद अब दोबारा फिर नहीं अमल कर रहे हैं। उसमें तब्दीली कभी करेंगे जब कोर्ट में मामला जाए। अब कोर्ट में पहुंच चुका है। देखते हैं दोस्तों, बहुत सारी बाधाएं हैं। सरकार के लिए एक कारण हो सकता है कि यूपीटीटी अभी कोर्ट में है, इस वजह से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी कर पाएंगे। हम फिर से एक टीटी कराएंगे। अब देखते हैं इनका क्या कुछ यहाँ पर 100 दिन का एक्शन प्लान है। फिलहाल के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी तो यही कह रहे हैं कि हम पहले के जो पुराने रिक्रूटमेंट हैं उनको पूरा करेंगे, जो भी उनमें कोर्ट से दिक्कतें हैं कोर्ट में उनको फाइनलाइज करवाएंगे, और जो हमारे विभाग के स्तर से पेंडिंग है उनको हम जल्द से जल्द पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये हो जाती है यूपी टेट की बात। अब बात करेंगे 27,000 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की। तो दोस्तों विक्की खान हैं, प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपने दोस्तों के साथ कल कैबिनेट मंत्री जो पूर्व में थे सिद्धार्थनाथ सिंह जी, उनसे मुलाकात की और मुलाकात के क्रम में जो ज्ञापन है वो सौंपा है। और इसमें बताया है कि लगभग 4,722 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। तो इस वजह से 27,000 पदों पर जो विज्ञापन की सूचना बार बार समाचार पत्र के माध्यम से मिली है, तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि चयन बोर्ड से कुछ भारी गलती हुई है। तो इस वजह से इस गंभीर त्रुटि को सुधार लें और जो रिक्त पदों का ब्यौरा है पुनः से मंगाएं, और एक बार जो मैक्सिमम रिक्त पदों का ब्यौरा मिले उसी पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करें। दोस्तों इसमें टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्यों की जो भर्ती है वो निकल के आने वाली है। तो इसी प्रकार से प्रयास जारी रखें और पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहें, जुड़े रहें एग्जाम धुन के साथ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।